स्वागत है आप सभी का प्रिया क्रिएटिव टेल्स पर। और आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए, एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो काफ़ी सेंसिटिव है। ये वीडियो आप लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर करने वाला है। हमारे दिमाग में एक प्रकार से लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर जो भी विचारधाराएं रहती हैं, आई प्रॉमिस उन पर एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स जरूर ला कर देगा। तो लड़कियों, देखो, मैं जानती हूँ एक लड़की होना आसान नहीं होता। लुक, आई नो आज के दौर में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट बन रही हैं, बट स्टिल इस 21st सेंचुरी में आज भी हर लड़की अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। इस वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये तुम अपनी माँ को देखकर समझ सकती हो। उन्होंने कैसे अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें दफन कर दिए हैं एक हाउसवाइफ बनकर, और इस थैंकलेस जॉब के लिए ये समाज उनकी रिस्पेक्ट तक नहीं करता। और वो खुद को भी लेकर अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं, क्योंकि वो बचपन में अपने माँ बाप पर निर्भर रहती है, और फिर शादी के बाद हस्बैंड पर, और एक उम्र बाद बुढ़ापे में अपने बच्चों पर। और शायद इसी वजह से वो पूरी ज़िंदगी इनसिक्योरिटी में रहती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि कैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इवन खुद की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं वो ये तक नहीं जानती। गलती उनकी नहीं है, उन्हें ये सिखा दिया गया है कि तुम्हें तो शादी करके बच्चे ही संभालने हैं। देन व्हाट्स द पॉइंट इन सब पढ़ाई लिखाई का, इन सब बातों का। और शायद इसी सोच की वजह से आज भी बहुत सी लड़कियां सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर सेटल हो जाना चाहती हैं, क्योंकि इस समाज ने हर लड़की के जहन में ये बात डाल दी है कि घर तक ही तुम्हारी ज़िंदगी है। इसलिए मुझे इस समाज में फिट इन होना नहीं पसंद कि एक स्पेसिफिक एज में शादी, बच्चे, यही सब तो लड़कियों का काम है। ससुराल वाले नौकरी करने दें तो करना, वरना छोड़ देना, हाउसवाइफ बनकर रह जाना। पति की सेवा, बच्चों की देखभाल, यही तो कर्तव्य है तुम्हारा। ये क्या इंडिपेंडेंट बनने का नारा लगा रखा है? पति कमाएगा ही ना तुम्हारा, फिर इतने पैसों का क्या करोगी तुम? अब अपनी पहचान बनाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? पति के नाम का सिंदूर है ना, ये क्या इक्वालिटी इक्वालिटी करना? हाँ, ऊंची आवाज में बात करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। हमेशा लड़की बन के रहो। आखिरकार लड़कियों के हाथ में ही तो घर वालों की इज्जत होती है ना? देखो, लड़कियों से, महिलाओं से मेरी यही एडवाइस है कि कमज़ोर मत रह जाना, कि कहीं सारी ताकत, सारी पावर पुरुष वर्ग के हिस्से में छोड़ दो और खुद भावनाओं के खेल में बह जाओ। और एक बात तुम समझ लो कि रूप, रंग, श्रृंगार और सौंदर्य में ताकत नहीं होती। ताकत बस अपने ज्ञान में होती है और अपने बैंक अकाउंट में होती है, अपने बैंक अकाउंट में। तो एक बार ताकतवर बन कर देखो। ये जो लोग हैं ना, जो बहुत सी चीज़ों पर एग्री नहीं होते, पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होते, या जो भी रीजंस होते हैं, बस एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, पावरफुल बन जाओ, शक्ति के पीछे पीछे सब आ जाते हैं। तो शक्ति बना के रखो यार। हम लड़कियां इस सोसाइटी, इस समाज को नई दिशा और नई दशा देने के लिए बनी हैं, समझो। टेंशन मत लो, मैं भेदभाव नहीं कर रही। चलो बात करते हैं इक्वालिटी की। फेमिनिज्म, यस, नारीवाद, नारी कल्याण। तो आई थिंक फेमिनिज्म की पहली शर्त तो यही होनी चाहिए ना कि अपनी कमाई रोटी खाओ। कौन सा फेमिनिज्म है जो मैस्कुलिन वर्ग की आमदनी पर पलता है कि आप कहें कि मैं फेमिनिस्ट हूँ लेकिन सारा पैसा मेल वर्ग से आएगा? देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रही। जैसा कि बड़े बूढ़े बोल गए हैं कि मांगन मरण समान है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इक्वली लड़कियों पर भी लागू हुआ ना। बस इतना कमा लो कि हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े,
या तुम्हारे बदन पर जो कपड़ा है वो दूसरों के पैसों का ना हो। उसके बाद कहिएगा कि मैं बोल्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और एक आज़ाद लेडी हूँ। लड़ाई बहुत मुश्किल है और बहुत लंबी है। पता है आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी भी सिचुएशन में किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन 3 में से 1 औरत के ऊपर हाथ उठता है। मतलब 33% मर्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्रिमिनल हैं, जो इसलिए बचे हैं कि लड़की ने उनकी कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि लड़की ने खुद को कमज़ोर समझा, या बहुत से रीजंस होते हैं, आप लोग समझदार हो। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया कि फीमेल कितनी मल्टीटास्कर है, बट अगेन अप्रिशिएट कोई नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, तुम बैठ के पसर के सोफे पे बस टीवी का चैनल बदल रहे होते हो और वो आकर कहती है खाना लग गया, फिर आकर कहती है खाना लग गया, तीसरी बार आकर कहती है तो आप तुनक कर कहते हो तुम देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ, क्या खाना लग गया लगा रखा है। एक बार में आदमी एक ही काम कर सकता है ना, बट वो तो कभी नहीं कहती कि तेरी अम्मा को खाना दे रही थी, या तेरे बच्चों को नहला रही थी, किचन में खाना भी बना रही थी, साथ में ये भी कर रही थी वो भी कर रही थी, आए हुए गेस्ट को भी देख रही थी, बीच में धोबी भी आ गया था। उसने कभी नहीं कहा आई थिंक उसके जितना काम अगर तुम करोगे तो शायद एक दिन में मेंटल असाइलम पहुंच जाओगे। आई एम श्योर। मैंने ना एक कहानी सुनी थी कि भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने उनसे पूछा कि ये जो आपने बनाया है ये तो बहुत सौम्य है, सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में सरवाइव करेगी। भगवान जी ने कहा ये बाहर से जितनी सौम्य है वो अंदर से उतनी ही स्ट्रोंग है। मैंने ये एक ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है, हर जेंडर हर जीव को संभाल सकता है। भगवान जी ने कहा मैं इतनी पावर इसके अंदर दे रहा हूँ लेकिन बाहर से नहीं। और कई बार ये खुद भी भूल जाएगी अपने आप को देख कर कि आई एम सो सॉफ्ट, मैं कितनी नाजुक हूँ, कितनी ग्रेसफुल हूँ, सौम्य हूँ। ऐसे में ये भूल जाएगी कि अंदर से ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी पावर है इसमें कि ये भगवान को भी जन्म दे सकती है। देखो, हम कहते हैं कि पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, बट जब स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। क्या कभी नोटिस किया है आपने? आप देखना, नोटिस करना, वो परिवार के हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, बता रही होती है। और शायद किसी ने सही कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। यह सच है। देखो, सबके अलग अलग अपने अपने पावर्स हैं, बहुत से पावर्स हैं जो पुरुष में हैं, लेकिन औरत की ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है तो वो सबको सिखाती है। When you educate a woman, you educate an entire generation। समझो इस बात को। सच कहूँ, नो, यू डोंट नीड अ मैन टू कंप्लीट यू। तुम खुद में पूरे हो, बस खुद को समाज की इन छोटी सोच की दलदल से बाहर निकालो और अपने लिए एक नई दुनिया बनाओ। आखिर में मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी क्या राय है, या आप किस कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।